जावेद साहब, ये गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर ऑब्वियसली जो तालिबान है वो पाकिस्तान पर इस तरह से हमलावर नहीं हो सकते। ये तो सोचना होगा। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। आज जो दोहा मुज़ाकरात है, अभी आगे चल के उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल हम्म। में आप फर्क समझें, जब वो इंडिया से बात कर रहे हैं तो वो न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं। जब वो हम्म। अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं तो वो कन्वेंशनल वॉर की बात कर रहे हैं। आप समझें, हम्म। जब हम्म। जब हमारा जो तनाज़ा जो कशीदगी अफगानिस्तान के साथ है, उसमें हमारी न्यूक्लियर वॉर की कोई कोई खतरा मौजूद नहीं है। और ना हम ये जी। कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान से लड़ाई में न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम्म। हमारा हम्म। ये खतरा इंडिया के साथ है तो हम कहते हैं हम इस्तेमाल करेंगे। जी। अफगानिस्तान के साथ हम कन्वेंशनल वॉर की बात करते हैं, हम सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करते हैं, हम टेररिस्ट कैंप्स को ख़त्म करने की बात करते हैं इनसाइड अफगानिस्तान। हम अफगान अबूरी हुकूमत को मजबूर करने की बात करते हैं कि वो जो सेंचुरीज हैं टेररिस्ट की उनको ख़त्म करें। तो एक तो जो वॉर स्ट्रेटजी है बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, वो पाकिस्तान की बहुत डिफरेंट है। When it हम्म। comes to हम्म। India, it is different. When it comes to Afghanistan, it is different. तो आज की इस हम्म। तकरीर के तो ये जो आपने दो शॉर्ट बड़े काम निकाले हैं, ये दो हम्म। डिफरेंट वॉर स्ट्रेटजीज को भी बयान कर रहे हैं दो मुख्तलिफ ममालिक के साथ। कि अगर जी। अफगानिस्तान के साथ जंग है तो वो क्या है, और अगर कन्वेंशनल भारत के होगी साथ और जंग भारत के है साथ होगी तो तो बहुत तो वो संगीन। क्या है। हम्म। मेरे ख्याल में ये जो बारीक फर्क है उन्होंने आज दुनिया को हम्म। समझाया है कि जब हम अफगानिस्तान के साथ जंग कर रहे हैं तो न्यूक्लियर का कोई खतरा नहीं है, हम न्यूक्लियर यूज नहीं करना चाहते, हम टेररिस्ट सेंचुरीज खत्म कर रहे हैं। और जब भारत के साथ जंग की बात है तो फिर हम न्यूक्लियर यूज करना चाहते हैं, या फिर हमारे न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में जंग की। तो मेरे ख्याल में जावेद साहब, भारत की जी ये मुजफ्फर दो साहब, भारत पैगाम आज। से बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कल तक यही भारत जो अफगानिस्तान का नाकिद था, तालिबान हुकूमत का नाकिद था, आज उन्हीं के साथ हाथ मिला के वहां पर उनके साथ सफारतकारी को ना सिर्फ आगे बढ़ाने की बातें कर रहा है, उनके साथ मुआहदे करने की कोशिश कर रहा है, और असल जो मकसद है वो मकसद पाकिस्तान में दाखिला है, पाकिस्तान में फसाद करना है, दहशतगर्दी करना है। तो आपको नहीं लगता कि मजीद इंडिया खुद को आइसोलेट कर रहा है? जी, वो आइसोलेशन तो अपनी जगह, इंडिया की जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है वो तो हमें नजर आ रही है। लेकिन हम्म। उसकी जो स्ट्रेटजी टुवर्ड्स पाकिस्तान है ना, प्रॉक्सी वॉर वॉर की, टेररिज्म की सपोर्ट करने की, ये भी कोई नई नहीं है। हम कहें तो हम्म। क्या अशरफ गनी की हुकूमत को वो इस्तेमाल नहीं कर रहा था हमारे खिलाफ? वो हामिद हम्म। करजई की हुकूमत को हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहा था? और माजी में हम्म। चले जाएं तो क्या मियां दाऊद की हुकूमत को हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहा था? तो इंडिया ने हम्म। मुसलसल अफगानिस्तान की हुकूमत को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया है, क्योंकि दाऊद ने भी लेकिन फर्क पाकिस्तान पर सिर्फ इतना है, जो चीजें पसे पर्दा होती थी अब वो खुलेआम हो रही हैं पूरी दुनिया के सामने। लेकिन एक बात है कि हमें अफगान तालिबान से ये तवक्को नहीं थी। शायद हमें अशरफ गनी से तवक्को थी, हमें हामिद करजई से तवक्को थी, हमें दाऊद से तवक्को थी, लेकिन हमें अफगान तालिबान से ये तवक्को नहीं थी। और हमारा ख्याल था कि अफगान तालिबान के अबूरी हुकूमत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे। ताहम हम्म। अफसोस की बात है कि अफगान तालिबान ने भी जो अशरफ गनी और हामिद करजई की पॉलिसीज थी इंडिया के हम्म। हवाले से, उनको जारी रखा है, और वो भी इंडिया के एक प्रॉक्सी बन गए हैं।